हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम एक और कहानी को पढ़ने वाले हैं, यानी एक और चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें दो स्टोरी दी गई है, दो कहानियां दी गई है। दोनों ही कहानी बायोग्राफी है। अब ये बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है जब हम किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। जब हम अपने बारे में लिखते हैं, खुद के बारे में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एवलिन की बायोग्राफी की, बात करेंगे एवलिन की। एवलिन जिसे सुनाई नहीं देता था, सी कुडंट हियर, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो म्यूजिक को फील कर सकती थी। एक आप हो जिनको सब कुछ सुनाई देता है लेकिन किसी की नहीं सुनते हो, ना पेरेंट्स की सुनते हो, ना टीचर्स की सुनते हो, इसीलिए तो सर्च कर रहे हो ना, क्लास 9th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, पहुंच ही गए हो। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी समरी को, इसकी स्टोरी को, ताकि हमें क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहे। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं एवलिन की कहानी को। एवलिन के साथ ऐसा क्या होता है और क्यों होता है और कब होता है। Evelyn was 11 years old when it was discovered that she had a hearing problem. Evelyn जब 11 साल की थी तब पता चलता है कि उसे सुनाई नहीं देता। कैसे पता चलता है? किसको पता चलता है? उसके पेरेंट्स को पता चलता है, उसके टीचर्स को पता चलता है। कैसे पता चला? शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। उसके मार्क्स कम होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। एक दिन टीचर ने कॉल की, उनके पेरेंट्स को कॉल की और उनको बताया कि इसके मार्क्स से वो अच्छे नहीं आ रहे, इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसकी जो एक नर्व थी दैट वाज डैमेज्ड, हर नर्व वाज डैमेज्ड एंड शी वाज अनेबल टू हियर। उसको सुनना धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ओके, सो जब वो 11 साल की थी तब उसके पेरेंट्स को, टीचर्स को पता चलता है दैट शी हैड ए हियरिंग प्रॉब्लम। शी वांटेड टू परस्यू हर कैरियर इन म्यूजिक। वो म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, बट ऑल हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर। सभी टीचर्स उसको डिस्करेज करते हैं, उसे कहते हैं कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन उसने ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना है तो बस म्यूजिक में ही कुछ करना है। इट वॉज रॉन फॉब्स हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर। उसके बाद उसे एक और टीचर मिलते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। वो थे रॉन फॉब्स। उसने उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया और उसको सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन डू दिस। ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन म्यूजिक विद हर थ्रू हर हीयर्स बट ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वेज। वो एडवाइज करता है कि नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स, कि वो अपने ईयर्स के साथ, यानी कि अपने कानों से म्यूजिक को मत सुने, बल्कि वो उसे फील करे तो शायद वो म्यूजिक में कुछ कर सकती है। दिस प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट। और ये एक टर्निंग पॉइंट होता है उसकी उस लर्निंग में, उसकी लाइफ की जर्नी में, उसकी अचीवमेंट में। शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड एंड वाइब्रेशन। और उसने सीख लिया कि कैसे फील करते हैं म्यूजिक को। आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत आगे गई वो लड़की। She had mastered the art of interpreting different vibration of sound on her body. और वो मास्टरी हासिल कर लेती है कि कौन सी साउंड को कैसे फील करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। She joined the prestigious Royal Academy of Music। और उसके बाद वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो एक बड़ा ड्रीम होता है म्यूजिशियन का, उसको ज्वाइन करती है। एंड स्कोर द हाइस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर करती है वो। सो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, हर हार्ड वर्क, की उसने ठान रखा था। क्योंकि हमने भी सुना ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। शी वर्कड हार्ड एंड विद हर डिटर्मिनेशन स्टूड अगेंस्ट ऑल ओड्स एंड गोट राइट टू द टॉप। कई सारी प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज शी कुडंट हियर, और बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने उनको डिस्करेज किया, लेकिन अपनी विल पावर के कारण और उन सभी जो ओड्स थे उनका सामना करते वो टॉप पर पहुँचती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उसे जो रॉयल म्यूजिक अकेडमी होती है उसका सबसे बड़ा अवार्ड उसे दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, उसके बाद वो रेगुलर कंसर्ट करती है, यानी कि जैसे हम म्यूजिक शो वगैरह देखते हैं, इस टाइप के शो करती है। एवलिन गेव फ्री कंसर्ट्स इन हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स एंड ऑल्सो एस्पायरिंग यंग म्यूजिशियंस। कि उसने जो अपने रेगुलर जो कंसर्ट्स करती थी, उनके अलावा
उसने इस प्रकार के शो किए थे हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, या फिर जो एस्पायरिंग यंग म्यूजिशियंस थे उनके लिए भी इस टाइप के फ्री ऑफ कॉस्ट शो भी किए थे। शी बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द डीफ एंड अदर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस। और वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन आज भी है। सभी वो लोग जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन सभी के लिए, वो नॉर्मल लोग जिनको लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, इफ शी कुड यू कैन ऑल्सो, अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। शी इंस्पायर्ड दम एंड मेड दम बिलीव दैट इफ एवलिन कुड डू शी कुड दे, कि अगर एवलिन कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। तो ये थी बहुत ही अच्छी स्टोरी एवलिन की। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डिड एवलिन डिटरमाइन टू डू? एवलिन ने क्या करने का सोचा? एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि मुझे नॉर्मल लाइफ है वो जीनी है, कोई लेना देना नहीं मुझे सुनता है या नहीं सुनता है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने ये भी डिटरमाइन किया कि सी विल कंटिन्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड सी विल कंटिन्यू हर कैरियर इन म्यूजिक, कि वो अपने म्यूजिक में ही कैरियर को बनाएगी। She was determined to make a career in music. Okay, so she was determined to lead a normal life and she was also determined to make a career in music. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से वो है, व्हाट इज एवलिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस? एवलिन की सक्सेस का सीक्रेट क्या था और व्हाट मैसेज डज शी गिव टू अचीवर्स? यहाँ से कई तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा आपके एग्जाम में कि इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है, जो एवलिन है उससे हमें क्या मैसेज मिलता है, हम क्या सीखते हैं। एवलिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उसके जो सक्सेस का मेन जो सीक्रेट था वो था स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि उसने ठान लिया था कि मुझे करना है मीन्स करना है, एंड इट वॉज हर हार्ड वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ठान लिया, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सो सी वॉज हार्ड वर्किंग एंड सी डिटरमाइंड टू डू what she wanted to do. And the message that she gives to the achievers is to hard work and get what they want. और जो मैसेज उसने सभी को दिया कि जस्ट डू द हार्ड वर्क एंड गेट व्हाट दे वांट, कि हार्ड वर्क करना है, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस्ड? ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एवलिन के हियरिंग प्रॉब्लम के बारे में कब और कैसे पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम है? एवलिन वॉज ओनली 8 years old when her hearing problem was noticed by her mother when she was 8 years old. कि जब वो 8 years की थी तब उसकी पहली बार इस हियरिंग प्रॉब्लम को नोटिस किया था। किसने? उसकी मदर ने। शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू ए कॉल फॉर परफॉर्मेंस ऑन पियानो। पियानो की परफॉर्मेंस के लिए अनाउंस किया गया था, उसको उसका नाम ही नहीं सुनाई दिया। तो पहली बार दैट व्हेन शी वॉज 8 years old her hearing problem was first of all noticed by her mother when she was called for a piano performance but she couldn't respond because क्योंकि उसको सुनाई नहीं दिया था। However, her loss of hearing was gradual. लेकिन जो सुनने में कमी आ रही थी वो धीरे धीरे कमी आ रही थी। Her deafness was confirmed at the age of 11. जब वो 11 साल की हुई तो उसकी डिफनेस कन्फर्म हुई। When her poor academic performance forced her parents to consult a specialist. जब उसके मार्क्स कम आने शुरू हुए तो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से अलर्ट हुए कि इतने कम मार्क्स, तो उसके बाद उन्होंने एक स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट किया और उसके बाद पता चला कि दैट शी वॉज अनेबल टू हियर प्रॉपरली। सो यहाँ पर आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नोटिस्ड एट द एज ऑफ द 8 years बाय हर मदर एंड आफ्टर दैट हर परफॉर्मेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस वॉज देयर वॉज ए डाउनफॉल इन हर एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसके बाद एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, तब पता चलता है कब? जब वो 11 साल की होती है। उसके बाद जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का वो है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक पहुंचती है तो वो कितने साल की थी? ओके, एंड व्हाई वॉज शी नर्वस ऑन हर वे टू द एकेडमी? ये जो सेकंड पार्ट है ये कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में कि वो नर्वस क्यों थी एकेडमी को ज्वाइन करते हुए। एवलिन वॉज ओनली 17 years ऑफ एज व्हेन शी वॉज सेलेक्टेड टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, कि जब उसका सिलेक्शन हो जाता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, जब वो केवल 17 years की थी। शी हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम ए फार्म लैंड इन स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव से, रूरल बैकग्राउंड के एरिया से आई थी। एंड शी हैड नॉट
एक्सपीरियंस्ड मच ऑफ द वर्ल्ड, और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था आसपास की दुनिया का। इन एडिशन शी वॉज प्रोफाउंडली डीप एंड वॉज गोइंग टू बी बिग इंस्टीट्यूट लाइक द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो कई कारण थे। शी केम फ्रॉम ए फार्म लैंड इन स्कॉटलैंड से आई थी। शी डिडेंट हैव मच ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता था। एंड शी वॉज गोइंग इन द बिग इंस्टीट्यूट लाइक दैट ऑफ ए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो इन सब कारणों से वो थोड़ा सा नर्वस फील करी थी। हर नर्वसनेस वॉज द रिजल्ट ऑफ हर यंग एज टू। इसके अलावा उसकी एज कम थी, उसके कारण भी वो थोड़ी सी डरी हुई थी कि यहाँ पे एडमिशन तो हो गया बट कैसे वो कंटिन्यू करेगी। एंड हर लैक ऑफ एक्सपोजर एंड हर हियरिंग डिसेबिलिटीज़। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण वो नर्वस फील कर रही थी। तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और अच्छे से तैयार करना है। तो ये हमारा था चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।